नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो हमें अभी तक ये देखा कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एंड ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फंक्शन कैसे होता है। दैट्स अ ग्रेड ऑफ आर, अगर आर वेक्टर है तो उसका ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ ये देखा कि अगर स्केलर है कोई फंक्शन एफ तो ग्रेड एफ कैसे निकाला जाता है। नाउ हियर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन का हम डाइवर्जेंस ले लें। डाइवर्जेंस का यूजुअली मीन क्या होता है, जो ग्रेड ऑपरेटर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले ले किसी भी वेक्टर का। तो डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर के साथ ही ले सकते हैं, और ग्रेडियंट में क्या एक वेक्टर है, तो डेल डॉट एफ को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, अगर कोई वेक्टर फंक्शन एफ है तो। सो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। स्टार्ट। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, कोई वेक्टर फंक्शन आपके पास क्या है, एफ है, तो इसका हम डाइवर्जेंस निकालना, दैट मीन्स हम क्या निकालते हैं, ऑपरेटर डेल डॉट एफ, और यू नो द ऑपरेटर डेल इज नथिंग बट सो अगर f क्या है, अगर f1 f2 f3 है, मींस i कैप के साथ f1 है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर वैल्यू देगी, तो ये हमेशा क्या देगी, एक स्केलर वैल्यू देगी। हमेशा क्या देगी, एक स्केलर वैल्यू देगी, क्योंकि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के साथ आपने क्या लिया है, डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो हमेशा क्या देगा, डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी। सो अगर ऑपरेटर डेल डॉट एफ किया जाए यहाँ पे, तो क्या फाइनली आ जाएगा आपके पास, सो आई डॉट आई के साथ आई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या करते हैं, कंपोनेंट वाइज करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और के का के साथ, और सिंपली क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं, मीन्स सम कर लेते हैं। सो आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट 1, और फिर क्या ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि डेल एफ वन बाय डेल एक्स, सिमिलरली ये हो जाएगा। फिर सिंपली क्या हो जाएगा, डेल एफ टू बाय डेल वाई, एंड फाइनली डेल एफ थ्री बाय डेल जेड। यही हो जाएगा क्या, ग्रेडियंट ऑफ एफ। मीन्स अगर कोई भी फंक्शन है एफ, उसका सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जेड के रिस्पेक्ट में, ये आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ होता है। तो अगर थोड़ा सा आप देखें अपने आप को इन द सेंस ऑफ ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर दैट मीन्स आर कोई फंक्शन था टी का, जी हाँ आर कोई फंक्शन था टी का, उसका आप ग्रेडियंट ले सकते हैं, ठीक है। और क्या है, अगर फंक्शन है, फंक्शन स्केलर है, सपोज एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइप का फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट ले सकते हैं इजिली, सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ले लें। लेकिन अगर वेक्टर हो जाए, लेकिन अगर वेक्टर हो जाए, तो वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, जब तक उसको क्या करेंगे हम, स्केलर वैल्यू में नहीं ले आते हैं, तो स्केलर वैल्यू में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑब्वे हो जाता है। और यहां क्या देख रहे हैं कि ये जो भी वैल्यूज है स्केलर वैल्यूड है, तो हमने क्या किया, ऑपरेटर डेल्टा को एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो यहां देख रहे हैं डेल्टा डेल एफ वन बाय डेल एक्स हो जाएगा, और यहाँ डेल एफ वन बाय डेल वाई, और डेल एफ थ्री बाय डेल जेड। सो जो बेसिक डिस्टिंग्विश है बिटवीन ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। सो ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर में क्या था, हम वेक्टर को पहले स्केलर में वैल्यूड में लाए थे, और उसका क्या करते थे, डिफरेंशिएशन कर लिया। यहां पे क्या है कि सिंस डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपली हम क्या किए, ग्रेड को हम एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिए, दैट मींस जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर डेल बाय डेल एक्स, उसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे f1 को विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड f2 को विथ रेस्पेक्ट टू y, एंड f3 को विथ रेस्पेक्ट टू z, और सिंपली ऐड कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंस हो गया। आइए चलते हैं इसके एग्जांपल में, और किस तरह से डाइवर्जेंस निकाला जाता है उसको समझते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना है, सो डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना है, दैट मींस इसका 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 विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम, एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें। सो ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज डाइवर्जेंस ऑफ आर इज नथिंग बट ग्रेड डॉट आर, ग्रेड डॉट आर, या ऑपरेटर डेल डॉट आर। सो ऑपरेटर डेल इज नथिंग बट आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और इसका किसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, आर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके पास, आई डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ आर, यही हो जाएगा। और सिंस आर क्या है, वेक्टर है किसका, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का, तो हमने क्या किया, डाइवर्जेंस वैल्यू लिखा और आर डॉट लिखा है।
तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, आई डेल बाय डेल एक्स डॉट आर आई प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस डॉट आर एम प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट आर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस एग्जांपल से ही हम समझते हैं। आई के साथ आर है और आर है क्या मेरे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका क्या करना है, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है और हम क्या करेंगे, आई डेल बाय डेल एक्स डॉट प्रोडक्ट इसका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का, यही करेंगे। सो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 और आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0 और आई डॉट के क्या हो जाएगा 0। सो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ किसका, एक्स का, सिंपली आई डॉट आई 1 तो ऑपरेटर डेल किसका डिफरेंशिएशन कर एक्स का, जो कि क्या हो जाएगा 1। सिंपली यहां कर सकते हैं, सिंपली यहां कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 इसकी वैल्यू आ गई, 1 इसकी वैल्यू आ गई और 1 इसकी वैल्यू आ गई। सो वी हैव डाइवर्जेंस ऑफ आर इज नथिंग बट 1 प्लस 1 प्लस 1 दे आर 3। सो ये तो एक मैथोलॉजी बताया कि किस तरह क्यों जो है डाइवर्जेंस निकाला, किस मैथोलॉजी किस स्टेप से हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। लेकिन अब हम लोग ये जान चुके हैं कि डेल डॉट आर इज नथिंग बट डेल F1 बाय डेल एक्स, डेल F2 बाय डेल वाई एंड डेल F3 बाय डेल वाई, जस्ट सम ऑफ। सो डायरेक्टली मेथड क्या कर सकते हैं, डेल डॉट आर इज नथिंग बट डेल एक्स प्लस डेल R2 बाय डेल वाई प्लस डेल R3 बाय डेल, और इसको कंपेयर किससे कर ले हम, R1 आई प्लस R2 जे प्लस R3 के से, सिंपली। तो R1 आई प्लस R2 जे प्लस R3 के, और हमारे पास R क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही R है। तो x का तो R1 क्या हो गया x, R2 क्या हो गया y एंड R3 क्या हो गया z। तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 डेल R1 बाय डेल x, सो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 3। सो डेल डॉट आर क्या हो गया, डायरेक्टली आप इस मेथोडोलॉजी से डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। बस जो कंपोनेंट है उसका x के रिस्पेक्ट में, i का कंपोनेंट का x के रिस्पेक्ट में, j का कंपोनेंट का y के रिस्पेक्ट में एंड k के कंपोनेंट का z के रिस्पेक्ट में, इसका सम, यही क्या हो जाता है ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ r। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक। एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जेड जे कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स के कैप एक फंक्शन है, इसका क्या निकालेंगे हम, डाइवर्जेंस एफ निकालेंगे। तो सिंपली डेल डॉट एफ निकालेंगे, मींस आई का कंपोनेंट का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली, जे का कंपोनेंट का वाई के रिस्पेक्ट में पार्सली एंड के कंपोनेंट को जेड के रिस्पेक्ट में पार्सली और उसका जस्ट सम। तो आई होप इसको आप इजिली कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि किस तरह से डाइवर्जेंस जो है हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी फंक्शन का निकालते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमारे पास वी वेक्टर है और हमें ये पूछा गया डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ आर की पावर एन, आर की पावर एन। सो यहाँ पे आर वी इज नथिंग बट आर वेक्टर, सो एक आर वेक्टर दे रखा है, ग्रेड ऑफ आर एन निकालेंगे, उसका क्या करेंगे डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो इसके स्टेप्स में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, अगेन फॉर योर नॉलेज चेक, सबसे पहले ग्रेड ऑफ आर एन निकालेंगे, ग्रेड ऑपरेटर जानते हैं आप, डेल आर एन निकालना है, और फिर क्या करेंगे स्टेप 2 में डेल डॉट डेल आर एन, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड निकालना आता है, ग्रेड में निकाल सकते हैं आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड में ऑपरेटर क्या है आर एन के साथ क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाई और जेड का, और फिर डेल के साथ ऑपरेटर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो आई का कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन, जे के कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन एंड के कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, और उसको क्या कर सकते हैं सम कर सकते हैं। तो मैं यार डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, यू हैव टू वेरीफाई बाय योरसेल्फ। थोड़ा सा अप्रोच है ये, पहले ग्रेडियंट आर एन निकालना, ग्रेडियंट आर निकालते हैं आप, आर की पावर एन है, तो क्या करेंगे सिंपली ग्रेड ऑफ आर एन मीन्स आई का कंपोनेंट क्या था डेल बाय डेल एक्स किसका, आर की पावर एन का, और ये हम लोग निकाल चुके हैं अपने लेक्चर्स में कि कहीं ना कहीं क्या होगा, पहले आर एन का डिफरेंशिएशन होगा और फिर डेल आर बाय डेल एक्स होगा, फिर आर एन का डिफरेंशिएशन होगा और फिर डेल आर बाय डेल वाई, मीन्स जो ग्रेड आर है या आर एन है ये सिंपली क्या हो जाएगा आई डेल बाय डेल एक्स ऑफ क्या आर एन प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ आर एन प्लस जेड डेल बाय डेल जेड ऑफ आर एन, और ये आई कैप जे कैप और ये के कैप, ये तो रहेगा ही। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, पहले आर का डिफरेंशिएशन मींस आई
एन आर एन माइनस वन, फिर क्या लिखेंगे डेल आर बाय डेल एक्स, आई आर की पावर क्या लिखेंगे आर एन माइनस आर का पहले डिफ्रेंशिएशन फिर डेल आर बाय डेल एक्स, सिमिलरली जे एन आर एन माइनस वन फिर डेल आर बाय डेल वाई एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा आपका ग्रेडियंट ऑफ आर। तो एक हिंट दे दिया गया। अब क्या करेंगे इसका डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मींस आई का कंपोनेंट जो है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में एंड जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल। और आर क्या है फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो हम लोग जो है हमेशा डेल आर बाय डेल एक्स निकाल के रख लेते हैं हम लोग किस हिसाब से, मॉड आर स्क्वायर के हिसाब से। इसको फॉलो अप करते चले जाएंगे, हमारे पास आंसर सॉल्यूशन आ जाएगा। एक चीज और है कि सोलेनोइडल वेक्टर्स की बात करते हैं हम लोग। सोलेनोइडल वेक्टर क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है सोलेनोइडल वेक्टर। तो डाइवर्जेंस अगर जीरो हो जाता है तो उस वेक्टर को क्या कहते हैं, हम सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। सो सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन उसको कहते हैं जिसका डाइवर्जेंस क्या हो जाए, सो इफ डाइवर्जेंट एफ इज जीरो तो एफ को हम लोग कहेंगे क्या है, सोलेनोइडल वेक्टर। सो फॉर वेरिफिकेशन आपके पास एग्जांपल है आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्या ये सोलेनोइडल है या नहीं है, इसको आपको वेरीफाई करना है। सो आई होप आर वेक्टर गिवन है, आर इसका सोलेनोइडल वेक्टर के लिए क्या करना है, केवल डाइवर्जेंस एफ निकालेंगे, मींस ग्रेड, दैट मींस क्या हो गया ग्रेड डॉट एफ निकाले और वो अगर जीरो हो जाए तो हम उस वेक्टर को क्या कहेंगे, सोलेनोइडल वेक्टर कहेंगे। आई होप ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस क्या होता है और सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो इस टॉपिक में पढ़ाया गया है इसमें डिफरेंशिएशन का यूज हुआ, किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं और किस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए और एक नया टर्मिनोलॉजी हम लोग जो मैथमेटिक्स वेक्टर कैलकुलस में जो वाइडली यूज किया जाता है वो किसको, ग्रेड ऑपरेटर को। तो आई होप ऑपरेटर जो है आपको समझ में आ गया होगा किस कैसे ये ऑपरेट करता है, चाहे डेट के साथ या सिंपली प्रोडक्ट कैसे होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड है ग्रेडियंट से या डाइवर्जेंस से, अब आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं। और कभी कभी ये पूछा जाए कोई वेक्टर है उसको सोलेनोइडल दिखाने के लिए क्या करेंगे, वो वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालेंगे, अगर जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, सोलेनोइडल वेक्टर हो जाएगा। तो आई होप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप इजीली टैकल आउट कर सकते हैं।